एक बार सुना चुका हूँ, कुछ लोगों ने नहीं सुना, फिर सुना देता हूँ। वही सारंभ। नारद जी की कथा है। नारद जी की गति जैसा कि लिखा है, वो कहा जाता है कि तीनों लोकों में थी। है ना ऐसी बात? मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा साधक रहा होगा कि जिसकी पहुंच डायरेक्ट भगवान तक रही हो। ऐसी मान्यता है। जो तीनों लोकों में जिसकी गति है जा सकता है। तो एक बार उनको ये अभिमान हुआ कि हम परमात्मा के बहुत निकट हैं और हम तीनों लोकों में विचरण करते हैं, बैरागी हैं, हमारा राग से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है। सो एक बार वो पहुंचे परमात्मा के पास, भगवान के पास। पूछा कि तीनों लोक हो जाए? कहने लगा हाँ, तीनों लोग भ्रमण करते हैं, हमसे क्या लेना देना, भ्रमण करते रहते हैं। मतलब उनके कुछ बातचीत से ऐसा गंध लगी परमात्मा को, भगवान को, कि जैसे इनको कुछ थोड़ा सा अपने बैरागीपन का, विराग का कुछ अभिमान हो गया है। क्योंकि भगवान परमात्मा अभिमान किसी का रखते नहीं है। और हमारे पुराणकार जो हैं वो बहुत विचित्र हैं। विचित्र इसलिए हैं कि नारद इतना महान, जिसको स्वयं लिखते हैं कि तीनों लोक की उनकी गति है, भगवान तक की पहुंच है। एक तरफ तो ये कहते हैं, कौन जी, दूसरी तरफ उनका चैत्र चुगलखोर का है कि नहीं? अजीब बात है कि नहीं है? लोग कहीं लड़ाई वड़ाई होती है तो कहते हैं फलाने मोहल्ले में नारद उतरे हैं। ये कहावत हो गई कि लड़ाई लगवाते हैं। विचित्र बात। क्यों भाई? हैं? जितनी पौराणिक कथाएं हैं हमारे यहाँ, अजीब विरोधाभास मिलता है कि नहीं? विरोधाभास। कहाँ तो एक तरफ आप ये कह रहे हो कोई मामूली आदमी तो हो नहीं सकता जिसकी तीनों लोगों में गति हो, जिसकी डायरेक्ट भगवान तक पहुंच हो, और उसका फिर चैत्र इस प्रकार करते हो कि चुगलखोर, चुगली करता है इधर उधर, लड़ाई लगवाता है इधर उधर। है विरोधाभास कि नहीं? विरोधाभास है। और जो कसर रह गई तो आजकल टेलीविजन पूरा कर रहा है। वो आजकल हमारी टीवी, टेलीविजन पूरा कर रहा है। कुछ तो लोक गायकों ने बिगाड़ा। लोक गायक समझे? लोक गायक, बिरहा और वो क्या कहते हैं सब होता नहीं, जवाबी कीर्तन, बिरहा, कुछ तो इन लोगों ने बिगाड़ा। जिनको कोई ज्ञान नहीं, थोड़ा सी इधर उधर सुनने पा गए, उन्होंने अपना हाँकना शुरू कर दिया। जो बगैर पढ़ी लिखी जनता है वो सुनना ठीक होगा, ऐसे ही होगा। तो ये विचित्र गति हमारे हिंदू समाज की है कि हम किसी को तो बहुत ऊंचा उठाते रहते हैं और फिर उसका चित्रकार के दर्शा देते हैं तो
मैं नहीं जानता इसमें कितनी क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों पुराणकारों ने किया। होता नहीं होता है, आप महसूस करते हो इस बात को कि कहाँ नारद और कहाँ वो उसकी स्थिति। तो कुछ अजीब सा बात है। खैर, वही उसी कथा, पुराण की ही कथा बता रहा हूं, इसलिए बता दिया, कुछ दिमाग में आ गया। तो वो चले साथ लेकर के भगवान, वो दोनों, जैसे हम आप बैठे, लगता भगवान ऐसे रहे होंगे कहीं पुराण के अनुसार। भगवान हमारे जैसे आदमी रहे होंगे, आप जैसे। तो वो चले, एक जगह खड़े हो गए, कहा कि भाई हमें प्यास लगी है, हमें थोड़ा पानी ला दो। नारद से बोले। नारद ने कहा भगवान खड़े रहे, अभी पानी लेके आते हैं, कहीं इधर उधर होगा। चले गए, आगे देखा कि एक कुआं है, वहां कुछ लोग ना पानी भर रहे हैं। वहां पहुंचे। अब इसके भगवान की माया कहें या पुराणकार की माया कहें, कि वो जब पहुंचे वहां पानी लेने के लिए, तो स्त्रियां थी वहां, पानी भर रही थी। पानी भरती स्त्रियां पनघट कुएं में पर। तो वो पानी उन्होंने देखा, पानी मांगा, और जो आमतौर से हुआ करता है वही हुआ। पुराणकार जैसा कहते हैं कि वो किसी स्त्री के ऊपर मोहित हो गए और उसका ताता पता पूछने लगे, भाई तुम कहाँ रहती हो। बताया, साथ चले गए। वहां जाकर के कहा पिता से उसकी कि हम इसके साथ शादी करना, विवाह करना चाहते। नारद नारद खैर, वो पौराणिक किस्सा बता रहा हूं। तो वो कहा ठीक है भाई, आप मुनि हो, ऋषि होकर विवाह करना चाहते तो बड़ी अच्छी बात है, कर लो। विवाह हो गया। कुछ दिन रहे, लड़के बच्चे होने लगे, 2-3 लड़के बच्चे हो गए। कुछ ऐसा समय आया, कुछ साल बीत गए, कुछ समय ऐसा आया कि एक दफे बहुत पानी गिरा, बहुत पानी बरसा, और इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई। घर मकान सब गिरने लगे। ये लोग सोचा क्या करना चाहिए, तो यहाँ रहने ढिका ही नहीं, पानी बढ़ता चला आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। नारद जी अपनी स्त्री को लिया, उन्होंने 2-3 बच्चे थे, एक को कंधे पे बैठाया, 2-3 बच्चे पानी में, पानी भरा हुआ लेके चले, स्त्री को साथ लेकर के। एक को हाथ पकड़ाया, कंधे बैठाया, एक इस कंधे पे, एक इस कंधे पे, एक हाथ में, 3 लड़के स्त्री साथ में चले पानी में। बाहर निकल चलो जल्दी से, नहीं बाढ़ आती, सब गड़बड़, सब यहाँ गड़बड़ हो जाए, भाग चलो यहाँ से। कुछ ऐसी भगवान कृपा हुई, एक जबरदस्त रेला आया पानी का, और हाथ वाला बच्चा हाथ से छूट गया, बह गया, धक से लगा कलेजे में, कहा गया। लेकिन अब वहां जान बचाने की फिक्र थी अपनी, भागो, पानी और बढ़ता चला आ रहा है। फिर आगे चले, फिर कुछ गड़बड़ी हुई, हिले डुले, एक कंधे वाला बच्चा वो भी पानी में टपक गया। और आगे चले, पानी बढ़ता चला जा रहा था, बाढ़ में जल्दी जल्दी भागे चले जा रहे थे। दूसरा बच्चा भी पानी में टपक गया। 3 बच्चे थे, तीनों चले गए। स्त्री साथ में कस के पकड़ा, भाई ऐसा ना हो कि तिनसे तो हाथ धोए, स्त्री से भी हाथ धोए, पत्नी से भी हाथ धोए। लेकिन भगवान कुछ इच्छा ऐसी थी, बाहर कुछ ऐसा इसका डर था पानी, कि वो स्त्री भी संभाल नहीं पाई और वो भी पानी में बह गई। अब नारद अकेले बचे, और कुछ दूर चले, जब जहां जमीन मिली, पानी साफ हुआ, बाढ़ जमीन मिली, तो देखा वहां कि भगवान खड़े हैं।
कहने लगे भाई पानी मिला? पानी लेने गए थे, हम तब से प्यासे खड़े हैं, तब से प्यासे खड़े हैं, पानी की तलाश में आप गए थे, पानी कहाँ है? तब वो भगवान के चरणों पर गिरे, कहा कि भगवान आपकी माया है, उसमें जो पड़ा उसकी वही दशा होती है कि अंत में रहता कुछ नहीं है, सामने भगवान ही दिखाई देते हैं। ये एक पौराणिक कथा है। वही दशा नारद तो खैर वो एक पुराण में, हमने कहा ना पौराणिक कथाएं समझाने के लिए कही जाती हैं। अब उस कथा को हम न समझ पाए, उस कथा के पीछे क्या व्यथा है इसको हम न समझ पाए, ये पुराणकार की गलती नहीं है। अक्सर शुक्ला जी कहा करते हैं कि पुराण पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनको ऐसा न कहना चाहिए, वैसा न कहना चाहिए, तो उनकी गलती नहीं है। गलती स्वयं हमारी है कि जो उन कथाओं के मर्म, कथाओं का जो मर्म होता है, कथाओं का जो उद्देश्य होता है, कथाओं के पीछे जो व्यथा होती है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं और इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। तो वहाँ कथा का तात्पर्य था, इस कथा का तात्पर्य है कि हम सब लोग संसार में आते हैं, कम से कम मनुष्य उनमें जब आते हैं, जब घर में रहते हैं, याद रहता है सब कुछ, याद रहता है। जब तक शरीर नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर में कई जन्म की बातें याद रहती हैं। गर्भ में आके शिशु बालक जो होता है वो प्रार्थना करता है भगवान से कि इस जेल से निकालो, इस नरक से, नरक है माता का गर्भ, नरक है, वहां से निकालो। अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे फिर यहाँ आना पड़े। जैसे हम लोग कहते नहीं, आपसे सबसे कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ करो, अब यहाँ से हटो, ऐसा गड़बड़ी यहाँ कि अब ऐसा कुछ करो यहाँ ना आना पड़े। वहां तो ये प्रार्थना करता है, लेकिन जब बाहर आता है, जब यहाँ की हवा लगती है, माया ग्रसित हो जाता है, तो जो प्रार्थना करता है या करके आया है वो भूल जाता है। हम आप सब भूल जाते हैं और अंत में फिर वही होना जो सबका होना है। अंत में जब फिर वही होता है तब भगवान सामने दिखाई पड़ता है कि अब क्या जवाब देंगे भगवान को, क्या कह के आए थे, क्या क्या प्रार्थनाएं की थी कि अब ऐसा कुछ कर्म नहीं करेंगे, फिर दोबारा माता के गर्भ में आना पड़े, इस नरक में आना पड़े। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक वो भूला रहता है। जब मृत्यु आती है तब सामने सब दिखाई देता है कि हम क्या करने आए थे, क्या कह के आए थे, क्या प्रार्थना करके आए थे और क्या कर चुके इतने दिनों में। एक जो हमें पीरियड मिला, एक मौका मिला, आयु मिली, हमने कुछ नहीं किया। अब फिर हमें वहीं जाना है। तब मृत्यु सामने दिखाई देती है, जब यमराज सामने दिखाई देते हैं तब होश आता है। लेकिन उस समय होश आने पर कोई फायदा नहीं होता। वो है नहीं कि जब सब कुछ गंवा के जब होश में आए, तो वकील साहब जानते हैं क्या है वो, हमें तो पता नहीं, तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो क्या किया? सारी जिंदगी गंवा दी माया के चक्कर में, हालांकि अपना कोई नहीं। जितने संबंध हैं सब शरीर तक हैं, जितने संबंध हैं सब शरीर तक है, सबका शारीरिक संबंध है। तो शरीर के बाद कोई संबंध नहीं रहता। शरीर के बाद
कोई कैसा किसी के संबंध नहीं रहता। जब तक शरीर है तभी तक संबंध है, लेकिन इन संबंधों के चक्कर में पड़ करके अपने हम कर्म को भूल जाते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जो करना चाहिए वो करते हैं, जो ना करना चाहिए वो भी करने लगते हैं। उसका परिणाम ये होता है, फल ये होता है, फिर हमें भटकना पड़ता है, फिर माता के गर्भ में फिर नरक भोगना पड़ता है। तो पुराणकार ने कथा के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि हम संसार में जब आते हैं तो माया ग्रसित हो जाते हैं और माया के चक्कर में पड़ करके अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपना जो कर्म है करना चाहिए वो सब भूल जाते हैं और फिर हमें इस संसार चक्र के चक्र में, बंधन में बंधना पड़ता है। फिर अनेक शरीर मिलते जाते हैं। 84 लाख योनियां बताई गई हैं। इन 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति पुराणों के माध्यम से सब कुछ सिखाती है। वो बातें बताता है पुराण हमारी कि हमको किस प्रकार से हमारा लोक सुधरे और परलोक भी सुधरे। लोक और परलोक, हमारे यहाँ परलोक की मान्यता है। अपने धर्म में, हिंदू धर्म में परलोक की मान्यता है। परलोक दो तरह से हो सकता है, कई बार हमने आपसे बताया। एक तो जब तक शरीर नहीं मिलता, जन्म नहीं मिलता, मृत्यु के बाद, तो वो परलोक कहलाता है। परलोक ने दूसरे लोक, और दूसरे जन्म लेने के बाद भी वो परलोक ही हो जाता है। जन्म मिल जाता है तो वही परलोक हुआ, क्योंकि उस लोक से अब दूसरे लोक में पहुंच गए। लोक से मतलब दूसरे जन्म में पहुंच गए। तो परलोक दो तरह से होता है। एक तो जब तक मृत्यु के बाद जन्म नहीं मिलता तब तक वो परलोक हुआ, उसमें स्वर्ग और नरक भोग। और जब जन्म मिल गया वो भी पर ही हुआ, दूसरा हुआ, उसमें भी सुख और दुख का भोग। तो किस प्रकार से लोक सुधरे और परलोक सुधरे, ये हमारे धर्म ग्रंथ सुझाते हैं हमको है। लेकिन हम अज्ञानवश उन बातों को समझ नहीं पाते, न समझने का प्रयास करते हैं और न किसी के पास जाते हैं समझने के लिए कि कैसे जीवन निर्वाह किया जाए, कि जो एक मनुष्य जीवन मिल गई है भगवान के कृपा से, ये सार्थक हो जाए। यद्यपि हमारे धर्म ग्रंथों ने सब बताई है, लेकिन होता क्या है कि हम कथाओं को पकड़ के बैठ जाते हैं और कथा के पीछे जो विज्ञान है उसको भूल जाते। अभी नारदी वाली कथा हुई, अब नारद वाली कथा लेके बैठ गए हम। वो नारद मोह, एक और नारद का ही किस्सा है, बंदर का मुंह दे दिया था, रामचरितमानस में शायद है। तो भी समझाने की बात है कि समझाने की बात नहीं है। नारद मोह, रामायण, अखंड रामायण सब पढ़ लेते हैं, लेकिन नारद मोह की ओर कोई ध्यान नहीं देता कि क्यों नारद मोह हुआ। हम भी तो उसी में हैं, हम भी तो उसी में हैं। ये जिस स्थिति में नारद थे उसी स्थिति में हम भी हैं। नारद से क्यों नहीं शिक्षा लेते? अखंड रामायण पढ़ लेंगे, बस खत्म हो गई बात। स्कंद पुराण में, रेवाखंड में सत्यनारायण कथा आती है। समझाने का प्रयास किया उसने, उदाहरण देके समझा दिया कि भाई देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण है उसमें, है कि नहीं? कथा, सत्यनारायण कथा में चारों वर्ण है। चारों वर्णों का हक है, उनका अधिकार है कि वो सत्य का पालन करे, सत्य का पूजन करे था, सत्य का पालन करे। और उसके लिए उन्होंने बता दी, देखो भाई फलाना फलाना था, लकड़हारा था, वो कौन था, लीलावती और कलावती, साधु बनिया और वो ब्राह्मण, ठीक है ना? चारों वर्ण है और चारों वर्णों, राजा से लेकर रंग तक सबका अधिकार है सत्य का पालन करें। ये कथा है। कथा मतलब ये कहना चाहता है कथाकार, पुराणकार। हमने क्या किया?
हमने सत्य को तो छोड़ दिया, कथा लेके बैठ गए। हमने क्या काम किया? पुराणकार तो अब आलोचना करने वाले कहते हैं पुराणकार ने पता नहीं क्या कह दिया। अरे पुराणकार सत्य कह रहा है भाई, हम उसको समझ नहीं पा रहे, मान नहीं पा रहे, हम गलत कर रहे हैं, तो पुराणकार इसमें क्या करेगा? उसने तो लोक और परलोक सुधारने की दोनों बातें बताई कि सत्य का पालन करो। फलाने ने सत्य का पालन किया तो उसका ये मिला, लकड़हारे ने सत्य का पालन किया उसको ये मिला, साधु वैश्य ने सत्य का पालन करना, और जो सत्य का पालन नहीं किया तो उसको ये दंड मिला। वो समझाना चाहता, हम नहीं समझना चाहते। हम सत्य का पालन नहीं करना चाह रहे हैं, हम कथा को लेकर पकड़ गए, बैठ गए। कथा को लेकर बैठ गए और सत्य का पालन छोड़ दिया। पिछली बार हमने आपसे बताया था ना कि काखा गाघा अंगा जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा या गणेश, बताते नहीं बताते? आ से अंगूर नहीं, आ से अमरूद, बड़े आ से आम, ये सब बताते नहीं बताते? और फिर क्या होता है कि बच्चा कबूतर पकड़े बैठा नहीं रहता। अगर कबूतर ही पकड़ा बैठा रहे तो फिर काखा गाघा अंगा गया उसका। क्या करता है? कबूतर और वो अंगूर और इमली वो सब छोड़ देता है, का खा गा आई पकड़ लेता है और आगे चल के वो विद्वान बन जाता है। वो खरगोश और कबूतर थोड़े पकड़े बैठा रहता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तमाम प्रकार की पौराणिक कथाएं आजकल टीवी में आ रही, हम तो देख नहीं पाते, पढ़ा भी हमने नहीं, लेकिन हम सुनते हैं कुछ कथाएं। तो उसमें पुराणकारों की, हमारे धर्म की, हमारे संस्कृत की, हमारे धर्म ग्रंथों की कतई भी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है, हम इसको समझ नहीं पाते। अब इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हम जानते हो आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? पिछले संदर्भ में कह रहे हैं, शक्ति वाले संदर्भ, दुर्गा जी वाले संदर्भ में, कि शक्ति तो पैदा हुई, लेकिन हमने शक्ति को छोड़ दिया, दुर्गा जी को पकड़ लिया, दुर्गा जी को मंदिर में बंद कर दिया। कथा सही है, जानते हैं, हम भी हैं, आप भी जानते हो कि किस प्रकार से शक्ति पैदा हुई। कथा है कि नहीं है? किस प्रकार से शक्ति पैदा होती है और शक्ति पैदा होनी चाहिए, उस शक्ति को कैसे इस्तेमाल, उस शक्ति ने क्या किया, ये सब कथा जानते हैं हम सब, आप सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी हमने क्या किया? पुराणकार ने गलत नहीं कहा कि चारों बाण मिलकर अगर 8 हाथ हो जाते हैं, अभी हम अलग अलग हैं, चारों बाण अलग अलग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब अलग अलग हैं, शक्ति बट गई ना, शक्ति बट गई। दुर्गम शक्ति जिसे बोलते हो बट गई। जब एक हो जाते हैं तब 8 हाथ हो गए, 2 हाथ ब्राह्मण के, 2 हाथ क्षत्रिय के, 2 हाथ वैश्य के, 2 हाथ शूद्र के, 8 हाथ हो गए। दुर्गा के 8 हाथ होते हैं, तो शक्ति पैदा हो गई। शक्ति कोई स्त्री नहीं, दुर्गा कोई स्त्री नहीं, वो दुर्गम शक्ति है। अब हमने उसको एक स्त्री मान लिया, पुराणकार ने कोई बेजा बात नहीं कही, समझे हम नहीं, दोष पुराणकार का, कथाकार का दोष है। हमने क्या काम किया? दुर्गा को स्त्री मान लिया और उसकी पूजा करते हैं और उसके अंदर बंद कर दिया। कहाँ? मंदिर में बंद कर दिया। मंदिर में बंद करने की दुर्गम शक्ति नहीं है, उसको मंदिर से बाहर निकालो। देवी जागरण, शक्ति जागरण अपने अंदर करो, अपने अंदर जो शक्तियां छिपी हुई उनको जगाओ। मोहल्ले भर की नींद ना खराब करो, मोहल्ले भर को ना जगाओ। देवी जागरण के नाम पर मोहल्ले भर को मत जगाओ, अपने अंदर जो शक्ति है देवी सोई है उसको जगाओ। हमने 5 शक्तियां बताई, एक ही शक्ति आप जगा लीजिए कोई, देखिए कल्याण होता कि नहीं होता। हम क्षमा चाहते हैं, हम यहां जो सत्संग होता है वो अन्य सत्संग से थोड़ा अलग है। हम राम कथा नहीं सुनाते, रामचरित सबको मालूम है, हम इतने विद्वान भी नहीं कि कथा सुना सके। हम कृष्ण कथा नहीं सुनाते, कृष्ण सबको मालूम है।
हम रामचरितमानस का दर्शन अमित विद्वानी जो हम बता सके आपको, किंकर जी की तरह से हम क्या बताएं आपको। लेकिन हम ये जरूर यहां प्रयास करते हैं कि हमको जो जिससे हमें कल्याण मिलना है, हमको शांति मिलनी है, हमारा कल्याण होना है, समाज का कल्याण होना है, राष्ट्र कल्याण होना है, वो कैसे किया जाए। हम इस प्रकार का सत्संग यहां होता है, ऐसी विधा जानते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि हमारे कल्याण से ही हमारे परिवार कल्याण होना है। अपने कल्याण से परिवार कल्याण होना है, परिवार कल्याण से समाज कल्याण होना है, और समाज कल्याण से राष्ट्र कल्याण होना है। दाना दाना मिलकर रास होती है ना। अगर गेहूं का एक ढेर ले लीजिए, उसमें अगर हर गेहूं अच्छा है तो कहोगे आप ढेर बड़ा अच्छा गेहूं है। अगर घुना गेहूं है तब क्या होगा, अब क्या करोगे उसे, क्या हमने सुने तो सब सड़ा गेहूं है, एक एक गेहूं सड़ गया, सब सड़ गए। एक एक गेहूं अच्छा है, अच्छी अच्छी ढेरी, उसको सब लोग ले लेते। तो एक एक अगर हर परिवार अगर सुधर जाए, अपना कल्याण चाहने लगे,